अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। अब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी मैंने जो पहले वाली वीडियो बताई थी उसमें क्रैमर रूल का सिखाया था कि किस तरह से हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हम तीन डिटर्मिनेंट्स की मदद से करते हैं। जो इन्वर्जन मेथड है ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया तो वो स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो ये भी आसान लगेगा, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो लिखा हुआ होता है इन्वर्जन मेथड, तो आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है। अगर क्रैमर रूल लिखा होगा तो क्रैमर से करना है, इन्वर्जन से करना है तो इन्वर्जन से करना है। तो इसलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 1 सेलेक्ट किया जो हमने पहले क्रैमर रूल से किया था। अब इसको इन्वर्जन मेथड से करेंगे तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि एक ही चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन दो मेथड से कर रहे हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 लिख लेते हैं। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब जब हमने इन्वर्जन मेथड में करना है तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। यानी इसको हम लिखेंगे कि अगर हम इसके तीन मैट्रिक्स बनाएं तो क्या बनेगा। एक मैट्रिक्स ए बनेगा जिसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 2 3 -2 एंड 2। फिर दूसरा मैट्रिक्स बनेगा जो वेरिएबल्स हैं इसमें एक्स और वाई। और तीसरा बनेगा बी, यानी जो इसमें दो कॉन्स्टेंट हैं 4 एंड 6, लाइक दिस कि ए एक्स इज इक्वल टू बी where a is equal to the coefficients of x and y, यानी 2 3 -2 एंड 2, और x जो इसमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x एंड y, और b आ जाएगा जो दो इक्वेशन की अदर साइड पे कॉन्स्टेंट्स दी हुई हैं 4 एंड 6। अब यहाँ पे हमने इसकी इक्वेशन बनाई है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो जब हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है तो क्या हो जाएगा, a जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो b ओवर ए हो जाएगा, लेकिन हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको a इन्वर्स कहते हैं। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, और इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। मार्क करने का फ़ायदा होगा कि हम जब आगे चलेंगे तो हमें पता होगा कि हमने x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी में वैल्यूज पुट करनी है। क्योंकि देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स यहाँ पे हमने तीन बनाए हैं उसमें हमारे पास ए का मैट्रिक्स है, x का भी है और b का, लेकिन ए इन्वर्स नहीं है। लिहाजा पहले हम ए इन्वर्स निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में तीनों को वैल्यूज पुट करने के बाद उसका प्रोडक्ट लेके सिंप्लीफाई करेंगे। सो अब ए इन्वर्स पहले निकालते हैं। एज वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब पहले हम एडजॉइंट में आपको सिखाया था 1.5 में कि जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस चेंज करते हैं और जो दूसरी दो आइटम्स हैं उनके साइन चेंज करते हैं। तो वैसे एडजॉइंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, इसको पैरेलल लाइंस के दरमियान लिखने के बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, लाइक दिस। देखिए जी ए पहले हमने लिख लिया, ए की वैल्यूज आ गई हमारे पास 2 -2 3 एंड 2। तो जब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है तो जो मेन डायगोनल एंट्रीज है यानी दोनों तरफ 2 2 है उनको रिप्लेस करेंगे तो वो वही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ 2 है तो वो उन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और जो -2 और 3 उनके साइन चेंज कर देंगे। यानी -2 हो जाएगा +2 और 3 हो जाएगा -3। अब हम ए डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए डिटरमिनेंट निकालने का वही तरीका है कि 2 -2 3 और 2 इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 2 × 2, फिर माइनस फार्मूले का आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स -2 या -2 टाइम्स 3। तो 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, 10 आ गया, विच इज़ अ नॉन सिंगुलर, यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम आगे इसको लेके चलेंगे। अब हमने क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स का फार्मूला हमने लिख दिया था कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मैंने 1.5 में भी सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दिया था कि जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का तरीका क्या था। अब यहाँ पे एक और भी आपको तरीका बताया था कि जैसे ही आपने वैल्यू निकालनी यहीं पे आपने डिवाइड कर देना, यानी 2/10 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, फिर -3/10 करेंगे तो वो -3/10 ही आएगा, क्योंकि बाकी सारे 2/10 थे, लिहाजा सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/5 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाएंगे जहाँ पे हमने लिखा था x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, वहाँ उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x की जगह आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स हमने ऊपर बनाया था वो XY था, ए इन्वर्स हमारे सामने बना हुआ है, और b यानी वो भी हमने जो पिछले पेज में देखा था जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे वैल्यूज थी, उन तीनों को हम इकट्ठा पहले करके लिखेंगे। तो x की जगह आ गया हमारा XY, फिर ए इन्वर्स हमने अभी कैलकुलेट किया 1/5 1/5 -3/10 और 1/5, और b की वैल्यूज ये हैं जो हमने इक्वेशन की अदर साइड पर लिखी हुई थी वैल्यूज़ 4 एंड 6। अब आपको पता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पे हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे प्रोडक्ट का हमने रूल सीखा था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला रूल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है उसमें 2/2 का है, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, और जबकि जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है 4 और 6 वो एक कॉलम ही है, या तो रूल क्या होगा
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और बीच में वही प्लस का साइन होगा। मसलन 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/10 इंटू 4, बीच में प्लस का साइन, 1/5 इंटू 6। अब 1/4 इंटू 5 करेंगे, 1/5 इंटू 4 करेंगे 4/5 आ जाएगा, और 1/5 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 6/5 यानी 10/5 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली -12/10 और फिर इधर आ गया हमारे पास 6/5। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो भी -6/5 आएगा और एक +6/5, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू x के सामने आ रही है, नीचे वाली y, तो हम इसका सोल्यूशन सेट को वैसे भी लिख सकते हैं जैसे क्रैमर रूल ने सिखाया था, या यूँ भी लिख सकते हैं कि हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंशाल्लाह इसमें और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कि सबसे पहले पार्ट नंबर 3 स्लाइड किया, 4x + 2y इक्वल टू 8, 3x - y इक्वल टू -1। यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सबसे पहले क्या करेंगे, 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। ए का मैट्रिक्स यानी 4, 3, 2 और -1। ax इज इक्वल टू बी, जैसे मैंने बताया था कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि एक इक्वेशन बन रही है ax इज इक्वल टू बी, वेयर a इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, यानी 4, 3, 2 एंड -1। फिर x में लिखेंगे 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसमें, x और y, और फिर b में लिखेंगे जो 2 कॉन्स्टेंट्स इसमें यूज हो रहे हैं वो है 8 एंड -1। अब आगे वही प्रोसेस है। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b होता है। अब हम पहले a इनवर्स निकालेंगे, तो a इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। पहले a मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेते हैं ताकि एडजॉइंट निकालने में आसानी हो जाए। एडजॉइंट निकालने का तरीकाकार अभी आपको बताया था कि जो मेन डायगोनल एंट्रीज है 4 और -1, उनको एक दूसरे से रिप्लेस कर दें, यानी -1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और जो दूसरी 2 आइटम्स हैं 2 एंड 3 उनके साइन चेंज कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ जाएगा -1, -2 और -3 और +1। किया क्या कि हमने जो मेन डायगोनल एंट्रीज थी 4 और -1 उनको रिप्लेस कर दिया एक दूसरे की जगह, और जो 2 वाली वैल्यूज थी 2 एंड 3 उनके साइन चेंज कर दिए। अब हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने का वही तरीका है, दोबारा हम जो ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज लिखेंगे 4, 2, 3 और -1, फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 4 इंटू -1 -2 इंटू 3। तो 4 इंटू -1 आ जाएगा -4, फिर 2 3 ज़ा 6। तो -4 और -6 का जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो -10 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगेन नॉन सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंगुलर होगा तो लिख देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला वही है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की हमने वैल्यूज निकालनी -1, -2, -3 और 4 डिवाइडेड बाय -10। अब हर एंट्री को -10 पे डिवाइड करें, यानी -1 ओवर -10 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। -2 ओवर -10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 2 से कटिंग करते हैं, 2 1 2, 2 5 10, यानी 1/5 आ जाएगा। फिर -3 ओवर -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/10। सिमिलरली 4 ओवर -10 मीन्स -2/5। अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की जगह आपको पता हमारा x और y का मैट्रिक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स जो हमने अभी ऊपर निकाला है, यानी 1/10, 1/5, 3/10 और -2/5। और b की जगह जो हमारी 2 कांस्टेंट टर्म्स दी हुई थी वहाँ पे वो लिख लेंगे, 8 एंड -1। अब अगेन इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 8, बीच में प्लस का साइन, फिर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई -1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 8, बीच में प्लस का साइन, फिर -2/5 मल्टीप्लाइड बाई -1। अब हम यहाँ पे अगेन कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। तो 8/10 -5 1/5, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/5, क्योंकि जब हम 8/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2 से कटिंग है तो 4/5, तो 4/5 -1/5 करेंगे तो 3/5। सिमिलरली जो नीचे वाला है इसकी हम यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं, 8 और 10 की कटिंग करें तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आएगा 5, तो फिर 12/5 माइनस और +2/5 दोनों को ऐड करेंगे तो 14/5। हैंस सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 14/5। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
कि क्रैमर रूल में जब हमने इसको सॉल्व करना था तो हमने 3 डिटरमिनेंट लेके उसको सॉल्व किया, और जो इन्वर्जन मेथड है इसमें एक सर्टेन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत करेंगे तो ये आसानी से